Ankit, how are you? Hello, Bhaiya. I'm good. How are you? Good, good. How's it going in lockdown? कैसा चल रहा Going great. I'm really enjoying it. है? तो लॉकडाउन का कोई इम्पैक्ट आया है या अभी भी वैसे ही काम चल रहा है? जैसा हमने प्रांशु से कल Uh, बात की थी तो वो बोला कि आईटी में तो सब वैसा ही चल रहा है। तो आपका क्या in सीन है? terms in terms of work, तो obviously work pressure होता ही है और उससे भी ज्यादा है इनफैक्ट. But apart from that, family time बड़ा अच्छा मिल रहा है. नई नई डिशेस खाने को मिल अच्छा। रही हैं क्योंकि नेहा has also time now, so she is cooking really well. हाँ हाँ। बाकी सब ठीक है. As usual है बाकी चीजें. अच्छा, तो ये एपीएल लॉकडाउन टॉक्स के कारण हमको ये पता चल रहा है कि वो जो फोटोज आती है वो एक्चुअली अंकित आप नहीं बनाते, वो भाभी बनाती है। मुझे सिर्फ चाय बनाना आता है और इतना आता है कि अपना पेट भर लूं. बाकी सारी चीजें नेहा ओके, बनाती है. हम लोग अभी तक यही सोच रहे थे कि आप ही बना रहे हो। ऑल राइट, ऑल राइट। चलो नाइस। तो अंकित, कैसे रहता है आपका रूटीन? हाउ डू यू स्पेंड योर डे? हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? सो मेरा रूटीन एज सच वही है. सुबह मॉर्निंग अराउंड 9-9:15 तक मैं उठता हूँ. देन आई लॉग इन द सिस्टम एट 9:30. उसके बाद पूरा दिन वही वर्क फ्रॉम होम, सारा काम वाम. फ्री होते होते 6:37 PM हो जाता है. फिर उसके बाद थोड़ा बहुत फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, नेटफ्लिक्स बिंज कर लिया या कुछ मूवीज देख ली, कुछ भी कर लिया. तो यही चल रहा है रूटीन. रात को सोते में बड़ा लेट हो जाता है क्योंकि फिर वो नेटफ्लिक्स बड़ा टाइम कंज्यूम करता है. अराउंड 2:30-3 o'clock सोता हूँ मैं. स्लीप साइकिल्स डिस्टर्ब हो गई थी टोटली? स्लीप साइकिल, फिटनेस कुछ भी नहीं हो रही है. कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है. नॉट इवन अराउंड लाइक 2-3 thousand स्टेप्स भी नहीं कवर कर पाता हूँ मैं, अगर इन टर्म्स ऑफ वॉकिंग में बात करूँ. उसके अलावा कोई वर्कआउट नहीं, कुछ नहीं. बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है अभी. तो क्या मतलब ऑल्दो आपने बता दिया है कि वेट पुट ऑन हो गया, बट स्टिल कुछ फिटनेस के लिए कुछ करते हो? क्या करते हो? फिटनेस थोड़ा के लिए बहुत मैं कुछ एक्सरसाइजिंग? रोज सुबह मैं उठता हूँ. जब मैं लॉग इन कर रहा होता हूँ सिस्टम में, तब मैं बहुत मोटिवेटेड होता हूँ. मैं रोज सोचता हूँ आज फटाफट काम निपटाएंगे और आज शाम से स्टार्ट करेंगे. और वो टाइम आ ही नहीं पा रहा है. बट मतलब 1-2 दिन में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ करना बहुत जरूरी है. क्योंकि लॉकडाउन का भी कुछ भी नहीं पता कब तक रहेगा, और अगर यही लाइफस्टाइल रही तो आगे जाकर दिक्कत हो जाएगी. बिल्कुल, डेफिनेटली। लेट्स से जैसा कि अभी अभी तक हम मान के चल रहे हैं कि 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, तो खत्म होते ही पहली चीज क्या करोगे आप? लॉकडाउन खत्म होते ही सबसे पहले बाहर जाके पानी पूरी खाऊंगा मैं. क्रिकेट का क्या सीन है? कैसा चल रहा है आपका क्रिकेट अभी लॉकडाउन क्रिकेट, ये रही मेरे हाथ में बॉल. में? ये मेरे डेस्क पे रहती है हमेशा पूरे 24 घंटे. तो मैं नहीं। काम करते हुए इसको हाथ में रखता हूँ. तो इससे मैं थोड़ा मोटिवेटेड हो जाता हूँ. और बाकी हॉल में 2-3 ओवर बैटिंग कर लेता हूँ. मेरी डॉटर बॉलिंग कर लेती है, मैं बैटिंग कर लेता हूँ. 2-4 अच्छी बॉल मिडिल हो जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है. तो ऐसा नाइस। हाउ क्रिकेट तो ओल्ड और इज शी? कुछ मन. शी विल बी टर्निंग 6 in August. नाइस। तो मतलब आपको अच्छी प्रैक्टिस मिल रही है एंड बिल्कुल उसको बिल्कुल. उसको अच्छी मेंटोर एंड उसको अच्छी मेंटोरिंग हाँ, मिल रही है। उसको अभी थोड़े दिन पहले मैंने बॉल को हाउ टू होल्ड बॉल फ्रॉम द सीम करके अभी मैंने उसको बताया था. तो अभी वो सीम पकड़ कर अच्छा। कोशिश करती है बॉल करने की. ओके। बाकी ठीक है. अभी शी इज लर्निंग. नाइस, नाइस। तो क्या प्लान है, अज्यूमिंग कि अभी अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो हम लोग एपीएल बिल्कुल फुल ऑन चल रहा होता है। तो क्या अभी प्लान्स बनाए थे, क्या सोचा था एपीएल का, और क्या मिस कर रहे हो उसमें से? obviously मतलब APL is something. मतलब first of all I would like to congratulate and I am really thankful थैंक यू। to you because APL एक इतना अच्छा कंसेप्ट आपने क्रिएट किया है ना. पूरी सोसाइटी में इतना अच्छा एक बॉन्डिंग हो गई, एक ब्रदरहुड हो गया है क्रिकेट को लेके स्पेशली. और एक प्रॉपर रूटीन सेट हो गया था कि भाई दिन भर ऑफिस और रात को हम लोग खेलते थे. और APL तो इज लाइक कटथ्रोट कंपटीशन है. मतलब उसमें तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कब क्या हो जाए, कौन सा मैच कहाँ टर्न हो जाए.
और सारी टीमें इतनी बैलेंस्ड बनती हैं और इतना अच्छा एक फॉर्मेट तैयार हुआ है, तो मतलब आई थिंक पूरी सोसाइटी में कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो उसका डेस्परेटली वेट नहीं करता होगा थ्रू आउट द ईयर। Nice. और अगर अभी APL चल 3 चल रहा होता तो आई थिंक अभी शायद हम एंड ऑफ दी टूर्नामेंट होते हैं, कुछ सेमीफाइनल या फाइनल मैचेस अपने हो हाँ रहे होते हैं। और इस बार ऑब्वियसली थर्ड सीजन है, तो जैसे प्रांशु हैज सेड करेक्टली यस्टरडे के भाई थर्ड सीजन हमेशा इंटरेस्टिंग होता है, फर्स्ट और थर्ड। तो इस बार तो बहुत अच्छा होने वाला था। इनफैक्ट जो नए दो कैप्टन्स आए हैं, नई दो टीमें आई हैं, और हमने कुछ नए चीजें डिस्कस की थी नए फॉर्मेट पे करने की, तो इस बार बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत मजा आता है। बट होपफुली जल्द जल्द से जल्द लॉकडाउन खत्म हो और अपना APL 3 स्टार्ट हो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। या कुछ इंटरेस्टिंग मेमोरीज बताओ अपनी APL 1 और APL 2 से रिलेटेड जो थी। APL 1 की बेस्ट पार्ट, मतलब मुझे ऑक्शन APL 1 का बहुत अच्छा लगा था एज कम्पेयर टू सेकंड, क्योंकि एक तो वो फर्स्ट ऑप्शन था, बिल्कुल नया कंसेप्ट था, नई चीजें थी। और दूसरी चीज एक मैंने शहजाद को एक बहुत हाई बिड पे खरीदा था, जिसके मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे। शहजाद को मैंने जब परचेज किया था 26 लाख पे अराउंड, तो उसके बाद मेरे पास दो प्लेयर्स और लेने थे मुझे एटलीस्ट 8 करने के लिए, और मेरे पास 5 या 6 लाख रुपीस बचे थे। तो उसमें मैंने कैसे मैनेज किया मुझे ही पता है, दो प्लेयर्स मैंने लिए थे। एक वो चीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एक अच्छा एक चीज, जैसे कि कल मैंने आपको देख लिया था क्वेश्चंस पुट अप करते हुए प्रांशु को, तो मैं आज रिव्यू कर रहा था क्रिक हीरोज को, तो उसमें मेरे को एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि APL 1 और 2 का जब मैं पॉइंट टेबल देख रहा था, तो मतलब वही ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि भाई हम लोग दोनों APL में हमने पॉइंट टेबल टॉप करी है। मतलब फर्स्ट ओके। में हमारे अराउंड 8 पॉइंट्स थे और सेकंड में 12 पॉइंट्स थे, फिर भी हम फाइनल नहीं जीते। दोनों में हम सेमीफाइनल में, एक में क्वालिफायर में बाहर हो गए। तो एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो So if वही है। given a if given a chance, आप क्योंकि आप दोनों में टॉप पे थे, APL 1 और APL 2, और दोनों में ही अनफॉर्चुनेटली आप फाइनल में नहीं पहुंचे, राइट। तो दोनों ही टूर्नामेंट्स में एक एक डिसीजन अगर आपको दिया जाए कि आप चेंज कर सकते हो, वो क्या होगा? आई थिंक जो APL सीजन 1 का मैच था उसमें भी यही हुआ था कि हम लोग गेम स्विंगर्स के अगेंस्ट खेल रहे थे और पवन बैटिंग कर रहा था, and around 3 overs were left, and game swingers needed around 18 runs, I believe 18 या 20 runs चाहिए थे 3 ओवर में। और डॉक्टर हिमांशु बॉलिंग कर रहे थे और उन्होंने 1 ओवर में 3 छक्के खा गए थे, और पवन ने शायद 2 या 3 छक्के पवन ने मारे थे। तो एक वो मेरा डिसीजन मैं रिग्रेट करता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरा 1 ओवर बाकी था और शहजाद के 2 ओवर या 1 ओवर बाकी था शायद, या 2 ओवर बाकी थे, या नहीं शायद 1 ओवर बाकी था। तो आई बिलीव मेरे को उस टाइम पे डॉक्टर हिमांशु को नहीं देखे, या तो मेरे को या शहजाद को ओवर करना चाहिए था। एक वो डिसीजन में बड़ा रिग्रेट करता हूँ। और एक ऑब्वियसली मतलब मैं इसको मतलब नो हार्ड फीलिंग्स टू अनुभव, बट जो सेकंड सीजन में दोनों मैचेस में ऑब्वियसली अनुभव वाज द बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट। बट हाँ एक जो लास्ट हम एलिमिनेटर क्वालिफायर या एलिमिनेटर जो हम आ रहे थे, वो एक डिसीजन था कि हाँ भाई एक ओवर शायद उस टाइम अनुभव को नहीं देखे, मेरे को अनमोल से करवा लेना चाहिए था। बट दैट्स द पार्ट ऑफ द गेम। अनुभव bowled superbly well throughout the tournament, and that happens, like ठीक है, चीजें राइट। होती हैं और एक्सपीरियंस से सीखते हैं लोग बाग। So that's the part करेक्ट। of the game. नाइस। सो इस बार APL 3 के लिए क्या क्या स्पेशल सोचा था आपने? कुछ सोचा था या अभी तक ब्लैंक चल रहा था? नॉट एज सच, क्योंकि मेरा हमेशा से यही माइंडसेट रहता है कि मैं कभी कुछ प्लान नहीं करता हूँ, ये नॉट इवन इन दी ऑप्शंस एज वेल। आई जस्ट गो विद द फ्लो, एंड मतलब जो भी है आई बिलीव मतलब कि जो भी है ग्राउंड पे होना चाहिए, उससे पहले मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चलता है। नॉट टिल द टाइम जब मैं टॉस करने तक भी जाता हूँ, तब भी मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जस्ट बिफोर द टॉस मैं सोचता हूँ कि बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है। तो अभी तक ऐसा कोई प्लानिंग नहीं थी, और अभी भी यही था कि जब फील्ड पे होंगे उस टाइम ही देखेंगे क्या करना है।
बहुत ही स्पॉन्टेनियस चलता है आपका। नाइस, चलो बहुत ही बढ़िया। हमारे लिए कुछ सजेशन एपीएल 3 में क्या आप देखना चाहेंगे, कोई चेंज ऐसा कुछ जो आप देखना चाहेंगे, कुछ ऐसा ट्विस्ट या कुछ ऐसा नया which could bring more entertainment or more excitement to the game? APL 3 में अपन ने शायद एक बार पहले डिस्कस भी की थी ये चीज। अपन एक बार सुपर ओवर का कुछ कर सकते हैं। सुपर ओवर नॉट सुपर सब प्लेयर का। सुपर सब। हाँ, जैसे अभी हम 8 प्लेयर्स खेलते हैं तो उसकी जगह हम लोग 9 प्लेयर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें से एक सुपर सब बैट्समैन और एक सुपर सब बॉलर हो सकता है। ऑब्वियसली प्लेइंग फील्डर्स वुड बी 8 फील्डर्स वुड बी इन द फील्ड, एंड जो सुपर सब बैट्समैन है वो सिर्फ बैटिंग करेगा और बॉलर सिर्फ बॉलिंग और फील्डिंग करेगा। तो ये चीज हमने डिस्कस भी की थी। तो आई थिंक दिस वुड बी अ न्यू थिंग टू ऐड ऑन, क्योंकि इससे एक तो इनिशिएट मतलब पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है प्लेयर्स का, जहाँ पे हम लोग 8 प्लेयर्स खिलाते हैं। और दूसरी चीज, कैप्टन्स के ऊपर थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा कि क्या क्या चेंजेस करने हैं, कौन से प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनको थ्रू आउट द टूर्नामेंट हम नहीं खिला पाते हैं या 1 या 2 मैच खिला पाते हैं। तो अगर पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो इट वुड बी इजी फॉर द कैप्टन एंड फॉर द टीम एज वेल, के ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा और ज्यादा प्लेयर्स को खेलने का मौका मिलेगा। ऑलराइट अंकित, सो अब हम आते हैं सबसे एक्साइटिंग एंड पे। लेट्स सी। with this we come to our quiz. ऑलराइट, है ना? So are you ready? श्योर। All right, so let's start. So here's the first question. APL 1 और APL 2 दोनों में मिला के अंकित के टोटल कितने विकेट्स हैं? टोटल विकेट्स अराउंड around 15-16 wickets around, I guess. Right. Total 16 wickets. 6 in 16. APL 1 and 10 in 2. And 10 into, right, yeah. Right. All right. So APL 1 में highest wicket taking bowler कौन था? APL 1, I believe दीपक जी थे शायद highest wicket taker. Very nice. Yeah. Deepak Sharma with 11 wickets. Yeah. Who was the most economical bowler in APL 1? Or rather second best economical bowler? Lucky, I believe. आपने टॉप के तो सारे पढ़ लिए हैं। इसलिए मैंने पूछ लिया सेकंड बेस्ट कौन था, बताओ। सेकंड बेस्ट दीपक जी। नहीं, नहीं, एक और चांस देता हूँ। सेकंड बेस्ट आप थे क्या? नहीं, the second best economy was of 2.91 runs per over and किसकी it थी? was Ankit Stephen. अच्छा, वो मेरी थी। ओके, ये नहीं पढ़ा मैंने। अच्छा, उसमें इकोनॉमी शो नहीं होता ना, मैं विकेट दिखाता है खाली। नहीं, ये मैं बताऊंगा नहीं, बट उसमें शो होता है। हाँ, ये तो अभी आगे वाले टूर्नामेंट से सब प्रिपेयर कर लेंगे, मतलब आगे वाले इंटरव्यूज में। राइट, ओके। वैसे मेरे क्वेश्चन बैंक में ये था, और आपने शायद पढ़ ही दिया कि APL 1 और APL 2 में इनविंसिबल्स टीम की स्टैंडिंग क्या थी लीग टेबल में? टॉप पे थे हम दोनों उसमें। करेक्ट। ऑलराइट, APL 2 में बेस्ट इकोनॉमी किसकी थी, कौन से बॉलर की? बेस्ट इकोनॉमी APL 2 में कुछ हिंट दो ना। मेरी थी क्या? नहीं। नहीं, आई डोंट नो। ऑलराइट, इट वाज करुण बत्रा। अच्छा, करुण जी की, सरप्राइजिंग, क्या बात है, ग्रेट है, सरप्राइजिंग। रियली सरप्राइजिंग। हाँ, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। ऑलराइट, ओके। मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर फॉर इनविंसिबल्स इन APL 2? इन APL 2, हाँ। ओके, अनमोल।
अननोन सफल अनुभव तो नहीं था। फिर तो मेरा ही होगा। राइट, इट वाज अंकित। ओके। ओके, अब तक के दोनों सीजन्स में मिला के एपीएल में सबसे ज्यादा सिक्सेस किसने मारे हैं? सपन। कितने? 17। टोटल 18 है। टू टोटल इन 18 है। हाँ, 2 in अच्छा। first APL and 16 in second APL. ओके। हाँ, मुझे सपन क्योंकि सेकंड में तो हाँ। ही वाज अनस्टॉपेबल। मतलब बिल्कुल अगर मेरे को चांस मिलता तो मैं उसको वापस लूंगा इस बार। He was amazing यार, he was superbly, he did superbly well. ओके, एपीएल 1 में इनविंसिबल्स का लास्ट लीग मैच किसके अगेंस्ट था और उसका क्या रिजल्ट था? लास्ट लीग मैच, लास्ट लीग मैच हमारा शायद स्पार्टन्स से था, एपीएल 1 में ना। एपीएल 1 में हाँ, स्पार्टन्स से था और हमने शायद उनको 17 या 18 रन को ऑल आउट कर दिया था। आपका लास्ट मैच था ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट, और हाँ, वो जो आप सत्यवीर एक जी ने रन से छक्का जीते रोका था। हाँ 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 हाँ, याद एक है। रन से लास्ट जीते बॉल थे पे जीते आप। थे हम, 37 या 38 कुछ का टारगेट था शायद, उसमें आप लोग चेस कर राइट, रहे थे। हाँ, याद आ करेक्ट गया, याद आ गया, याद आ गया। हाँ। करेक्ट। राइट राइट, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच था। सत्यवीर जी नहीं होते तो हम हार जाते उसमें तो। बिल्कुल। अच्छा, जस्ट फॉर फन आपके लिए एक और एडिशनल क्वेश्चन है। ओके। एपीएल सीजन 2 का बेस्ट बॉलर? एपीएल सीजन 2 का बेस्ट बॉलर? हाँ। अरे मेरा फेवरेट। अनुभव, अनुभव। नहीं, इज अ डार्लिंग यार, ही सीरियसली इज अ डार्लिंग। ही श्योर इज। बिल्कुल, या उसका भी नंबर आएगा। राइट, आना भी चाहिए उसका, सबसे पहले आना चाहिए था। Definitely. All right, Ankit. So we move on to the last part of it. मेरे को एक ऐसा प्लेयर का नाम बताओ जो एपीएल 1 में आपकी टीम में था and which you wanted badly in APL 2 also, जो कि नहीं था आपकी टीम में। सॉरी, आई डिडंट गेट यू। एपीएल 1 में मेरी टीम में था। हाँ, और आपको एपीएल 2 में आपने उसको मिस किया। आई थिंक पंकज जी एपीएल 1 में थे मेरे साथ टीम में, एंड मैंने उनको एपीएल 2 में मिस किया। आई वांटेड टू बाय हिम इन एपीएल 2, बट जस्ट बिकॉज मेरे पास बजट कंस्ट्रेंट हो गया था और मैं उनको हम्म, परचेज नहीं कर पाया था। एंड उन्होंने मेरे को टूर्नामेंट से पहले बोल दिया था, अंकित जी मेरे को आपकी टीम में ही आना है वापस। और मैंने बोला भी था, हम्म, पंकज जी मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको लेने का, बट आई मिस्ड हिम इन एपीएल 2। ही इज वेरी, like, he's a very nice person. He's a good buddy of he's a mine, nice and person and he is one of the most underrated bowlers. वो विकेट्स one of कैसे the निकालते best. हैं, Right, यस, seriously. आपको पता भी नहीं चलता है। And he is one of the best team player I have ever seen. डेफिनेटली, Amazing sportsman spirit. ट्रू। तो मैंने उनको आईपीएल 2 में मिस किया। बिल्कुल। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज one person to watch out for in APL 3. One person to watch out for APL 3. आई थिंक अभी एपीएल 1 और 2 के बाद तो मोर और लेस सब इतने ज्यादा प्रो हो चुके हैं इस वाले फॉर्मेट में। बट आई थिंक अगेन, आई थिंक सपन विल गोइंग टू बी डू वंडर्स, बिकॉज उसका जो क्या बोलना चाहिए, एक जो एक क्या बोलना चाहिए, एक फर्मा बोलते हैं उसको देसी भाषा में, तो जिसका वो बैट सेट, स्विंग जो सेट हो हाँ चुका बैट स्विंग है, वो चीज जो है वो मतलब उसको आंख बंद करके भी वो छह मार सकता है। है। मतलब और जब वो एपीएल 2 में बैटिंग कर रहा होता था ना, मेरे को बिल्कुल, मैं इतना रिलैक्स्ड होता था और मेरे को लगता नहीं था कि पीछे और किसी बैट्समैन की भी जरूरत है। अगर उसने एक दो ओवर में अच्छा खासा स्कोर कर दिया तो वो मैच हम जीतते ही जीतते थे। तो सपन, आई थिंक वो देखने लायक होगा एपीएल 3 में भी। Right. All right, Ankit. That was the end of our quiz. Um,
क्या कहना चाहते हो आप बाकी टीम्स के लिए और बाकी प्लेयर्स के लिए? एनी मैसेज फॉर द अपकमिंग APL सीजन? आई थिंक सब अभी घर में है, इतना टाइम है सबके पास, एवरीबॉडी इज हैज एम्पल ऑफ टाइम, सो सब लोग एक तो अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, जो भी है थोड़ा बहुत कुछ वॉक करें या कुछ भी कार्डियो करें दिन भर, क्योंकि अभी सब लोगों का मतलब एंटायरिटी टीम अगर मैं बात करूं तो सबका रूटीन ऐसा हो चुका है कि हमारा कोई स्लीपिंग रूटीन नहीं है, ईटिंग हैबिट्स हमारी बहुत गंदी हो चुकी हैं। तो सब लोग थोड़ा थोड़ा कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहें और जैसे स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे राइट. एट होम एंड मेक लाइक सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर रखें, अपना ध्यान रखें सब, क्योंकि अभी ये कोरोना वायरस कोविड-19 ने बहुत ज्यादा बुरे हाल कर रखे हैं। All बिल्कुल। right, Ankit. With that, we come to the end of our episode. Thank you so much for your time. Thank you so much for सेम talking वेयर, to सेम us. वेयर। And it was lovely speaking to you. थैंक यू, इट वाज We'll, प्लेजर we'll टॉकिंग टू यू। thank you. We'll be playing soon. श्योर श्योर। ऑलराइट, All टेक right. केयर। See you. See you. Bye.